कार्यक्रम के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व, बहुत आदरणीय भाई के सिन्हा। आइए प्रथम थोड़ी सी चर्चा पितृपक्ष पर, पश्चात मानस जी की कथा पर चर्चा। गरुड़ जी महाराज ने भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज से पूछा, भगवान प्रेत के लक्षण क्या होते हैं? किन कारणों से यह शरीर प्राप्त होता है और इसके उद्धार का उपाय क्या है? भगवान कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे गरुड़ जी, तुमने मानव कल्याण के लिए मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। तदनुसार मैं प्रेत के लक्षण और यह योनि जिन कारणों से प्राप्त होता है वह तुमसे कहूंगा। साथ ही प्रेत और पिशाच की योनि से उद्धार का सरल से सरल उपाय क्या है, यह भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और इस संदर्भ में भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने गरुड़ पुराण के धर्मकांड के अंतर्गत प्रेत कल्प की 26वां और 27वां अध्याय बहुत संक्षेप में सुनाया। भगवान कहने लगे, हे गरुड़, पुराने समय की बात है, बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह राजा महोदय नामक सुंदर नगर में निवास करता था, वह उसकी राजधानी थी। राजा बभ्रुवाहन बहुत ही धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील, धर्मात्मा, ब्राह्मण हितकारी, साधु सम्मत विचार वाला, सुशील और सदाचारी था। वह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था और अपराधियों को यथोचित दंड दिया करता था। यह भी महत्वपूर्ण बात है। अपराध जैसा हो तदनुसार दंड का प्रावधान। ऐसा नहीं अपराध छोटा सजा बड़ी दे दी गई, अथवा अपराध बड़ा है और सजा थोड़ी दे दी गई, तो इससे न्यायकर्ता को पाप लगता है। धर्मपरायण राजा एक दिन अपनी सेना की टुकड़ी के साथ शिकार खेलने के लिए राजा वन को गया। घनघोर वन था, सेना पीछे छूट गई, महाराज आगे निकल गए। बहुत आगे जब गए तो उन्होंने एक मृग को देखा, बाण का संधान किया। मृग को बाण लगा भी, भगवान की मर्जी ही कुछ और थी। बाण लगने के बाद भी वह मृग भागता हुआ उस जंगल को पार करके दूसरे जंगल में पहुंच गया। महाराज भी मृग के शरीर से गिरने वाले खून की बूंदों को देखते हुए मृग के पीछे पीछे दूसरे जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंचा, तब हिरण तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अवश्य मिल गया। जब महाराज ने उसे देखा, वह
प्रेत ही था। भूख और प्यास से महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। मूर्छा आने लगी थी उनको। एक जलाशय दिखाई दिया। हाथ मुंह धोकर जल पीकर एक पेड़ की छाया में महाराज विश्राम करने लगे और छाया में बैठे हुए जिस व्यक्तित्व को उसने देखा, जो प्रेत था, प्रथम हुलिया पुराणकार ने जो लिखा है वो आज कुछ लोगों के हुलिया से मिलता जुलता है। गरुड़ पुराण में लिखा, महाराज ने जब दृष्टि डाली उस प्रेत के ऊपर तो प्रेत के सिर के बाल को पहले देखा। उनके सिर के बाल ऊपर की ओर खड़े थे। इस डिजाइन के लोग तो मिल जाते हैं। और इस पंक्ति को पढ़कर तब मुझे ऐसा अनुभव होता है, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत विचार है, गलत भी हो, अपना निजी विचार है, कि या तो वो वही रहे होंगे प्रेत, अथवा प्रेत बनने की तैयारी चल रही हो, पूर्वाभ्यास। इस तरह के व्यक्ति को जब देखा, उसका शरीर अत्यंत ही मलिन था। ऐसे लोग भी हमारे आसपास दिखाई पड़ जाते हैं। कपड़े ठीक हो या रहते भी हैं, लेकिन पता नहीं कहां कहां से काट के पहनते हैं। शायद आजकल ऐसा कपड़ा भी आता है। ये क्या है? नया कपड़ा भी ऐसा लगता है मानो बरसों से धुला हुआ न हो। प्रेत का जो हुलिया है, शरीर से मलिन, शरीर में मांस का अभाव, हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी वाला शरीर, और अपने पैरों से ही आदमी चलता है। लेकिन पुराणकार जब कह रहे हैं पैरों से दौड़ रहा था, तो कोई हाथ से तो दौड़ता नहीं, लेकिन बिना मांस के होते हुए भी हड्डी का ढांचा देखने से लगता है चल नहीं सकेगा, लेकिन दौड़ रहा है। और उस प्रेत को, माने महाप्रेत को, उसी हुलिया के कुछ प्रेत घेरे हुए हैं। उस विकृत प्रेत को देखकर तब राजा बभ्रुवाहन आश्चर्य में पड़े और भयानक जंगल में राजा को देखकर प्रेत को भी आश्चर्य हुआ। इस घनघोर जंगल में जहां लोगों का पहुंचना कठिन है, महाराज कैसे आ गए? और तब एक शुभ विचार उस प्रेत के मन में आने लगा कि भगवान की अहेतुकी कृपा ही होगी कि ऐसा महामानव इस घनघोर जंगल में पधारे हैं। आशा की किरण दिखाई देने लगी उसे। जरूर मेरा सौभाग्य इससे जुड़ा हुआ होगा। प्रेत ने पूछा, हे महाबाहो, हे महाराज, बड़े सौभाग्य से आज आपका दर्शन हो रहा है। देखने से आप दिव्य महापुरुष लगते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा मेरे निमित्त किए गए कार्य से मैं प्रेत बाधा से मुक्त हो जाऊंगा। तब राजा बभ्रुवाहन ने पूछा, भाई तुम कौन हो बताओ? उसने कहा, मैं प्रेत हूं। अच्छा, तुम प्रेत हो तो इस योनि को तुमने प्राप्त कैसे किया है? किन कारणों से तुम्हें यह योनि मिला है? इस प्रकार राजा ने जब पूछा, तब उस प्रेत ने जो बातें कही वो हमारे आपके जीवन में काम आने वाली है। उस महाप्रेत ने कहा, राजन, मैं अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत आपसे निवेदन कर रहा हूं। आद्योपांत प्रेत योनि को मैंने प्राप्त किया है। इसका कारण यही है, हे महाराज, मैं भी पहले नानम प्रकार के रत्नों से युक्त
और अनेक जनपदों से व्याप्त, समस्त संपदाओं से भरा पूरा, विभिन्न पुण्यों से प्रख्यात, अनेकानेक वृक्षों से आच्छादित विदिशा नामक एक नगर में रहता था। पूर्व में मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। महाराज, मैं वहां निरंतर देव पूजा करता था, अनुरक्त हुआ करता था मैं देवताओं की पूजा में। और तब मेरी जाति उस समय वैश्य की थी, मेरा वर्ण वैश्य का था और मेरा नाम सुदेव था। महाराज, मैं उस जन्म में हव्य से देवताओं को तृप्त करता था, कव्य से पितरों को तृप्त करता था, दान से ब्राह्मणों को तृप्त करता था। महाराज, मेरे द्वारा दीनहीन, उपेक्षित, अनाथ, विशिष्ट जनों की सहायता बहुत प्रकार से की जाती थी। लेकिन इतना सब सत्कर्म मेरा निष्फल हो गया। महाराज ने पूछा, ये तो तुम्हारे सारे श्रेष्ठ कार्य हैं, इनमें से एक कार्य का फल भी अगर तुम्हें मिल गया होता तो प्रेत की योनि तुम्हें प्राप्त नहीं होती। इतने शुभ कार्य हैं तुम्हारे, फिर इतने उच्च कोटि के शुभ कार्य निष्फल कैसे हो गए? और तब उस प्रेत ने कहा, महाराज, पूर्व जन्म में सब कुछ होते हुए मेरे संतान नहीं थे, लेकिन परिवार में लोग थे। महाराज, मैंने जब देह त्याग किया तो देह त्याग करने के पश्चात जो अंतिम संस्कार होता है और दैहिक क्रिया, मेरे परिवार जनों ने वह नहीं किया। यह विचारणीय प्रश्न है। सरल से सरल उपाय जो कहे गए हैं, उन उपायों के द्वारा भी हमें अपने परिवार जनों का यह क्रिया अवश्य में संपन्न करना ही चाहिए। जैसा भगवान ने दिया है तदनुसार। सब कुछ होने के बाद भी मेरी वह क्रिया सविधि नहीं हुई महाराज, और उसी के कारण मुझे आज प्रेत की योनि प्राप्त हुई है। मैं क्षुधा और पिपासा से बहुत पीड़ित हूँ। हे महाराज, कृपा करके आप प्रेत योनि से मेरा उद्धार करें। इसलिए भी क्योंकि किसी देश का राजा उस देश का प्रमुख होने के नाते सभी प्रजाजनों के लिए राजा ही माता होते हैं, राजा ही पिता होते हैं, राजा ही बंधु बांधव होते हैं। मेरे पास एक मणि है महाराज, एक रत्न है, मैं वह रत्न आपको प्रदान कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर कृपा करें। प्रेत ने आगे कहा, हे राजन, महत्वपूर्ण बात, जो लोग देव द्रव्य का उपयोग अपने उदर पोषण के लिए करते हैं, अर्थात देवताओं की संपत्ति का उपयोग, चाहे वह एक पैसा ही क्यों न हो, अपने पेट पालन के लिए करते हैं। जो लोग ब्राह्मण के धन का उपयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, स्त्री और बच्चों की संपत्ति का जो हरण करते हैं महाराज, ऐसे लोग अवश्य में प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। ये सभी बातें जब प्रेत ने महाराज से कहा
इसके साथ और भी कहा, जो ब्राह्मणों का द्रोही है, जो तीर्थों में जाकर तीर्थों का सेवन नहीं करते बल्कि तीर्थों को दूषित करते हैं, हम सब भी वही कर रहे हैं प्रायः। तीर्थ सेवन कम, लेकिन तीर्थों में गंदगी छोड़ना ज्यादा, ये होता है। ऐसे लोग भी, तथा जो कृतघ्न है, उपकार का बदला जो लोग नहीं मानते, जो लोग नास्तिक हैं, शास्त्रों को जो लोग नहीं मानते, भगवान को जो लोग नहीं मानते, जो लोग क्रूर कर्मा हैं, ये सारे लोग प्रेत बनते हैं। तदनुसार मेरा अंतिम क्रिया सविधि नहीं होने के कारण मैं प्रेत बना हूं। हे महाराज, मेरा उद्धार करें। और तब राजा ने उस प्रेत के निमित्त कार्य करके प्रेत को उस योनि से मुक्त किया। आइए, पितृपक्ष के संदर्भ में आज इतना ही। और मानस जी की वह पावन कथा जो विगत 10 दिनों से गतिमान है, भगवान का बाल चरित्र, जैसा कि कल चर्चा हुई थी। महाराज भोजन के लिए बैठे हैं, बालक राम को बुलाते हैं, बालक राम नहीं आते, माता कौशल्या गई बालक राम को पकड़ने के लिए, और भगवान भाग रहे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, निगमनेति शिवयंतन पावा ताहि धर जननी हठि धावा। जिसका अंत भगवान शंकर नहीं पा सकते, वेद और शास्त्र नेति नेति कहकर जिसे गाते हैं, उस भगवान को हठ पूर्वक पकड़ने का प्रयास माता कौशल्या कर रही है। और तब भगवान शंकर अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं, धावत्यपि न शक्नोति स्प्रष्टुम योगी मनोगतिम। दौड़कर पकड़ने का प्रयास कर रही है माता कौशल्या, दौड़ते दौड़ते थक गई। आखिर माता कौशल्या जीव ही तो है, और बालक राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म को जीव कैसे पकड़ेगा। अभी माता का पुरुषार्थ प्रदर्शन चल रहा है। जो बल माता के पास है, उस बल के आधार पर भगवान को पकड़ने का प्रयास माता कर रही है। और भगवान पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते, भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। दौड़ते दौड़ते कौशल्या धावमानापि प्रस्खलन्ति पदे पदे। माता कौशल्या दौड़ते दौड़ते थक गई। इतना थक गई माता कि अब माता जी के पैर ही फिसलने लगे हैं, लड़खड़ाने लगे हैं। प्रस्खलन्ति पदे पदे। माता को लड़खड़ाती हुई, अपने पीछे दौड़ती हुई जब भगवान राम ने देखा, तो भगवान मातृ पितृ और गुरु भक्त हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बालक राम जिसकी अवस्था 6 साल की है, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरे कारण मेरी माँ थक रही है, परेशान हो रही है, पैर फिसलने लगे हैं। और जब पैर फिसलने लगे तब माता कौशल्या ने बालक राम से कहा होगा, ए वत्स, तू मुझे क्यों थका रहा है? मैं दौड़कर तुझे पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन तू पकड़ में आता ही नहीं है। अरे चिंता करो पिताजी महाराज की, जब तक तुम जाओगे नहीं, पिताजी महाराज भोजन नहीं पाएंगे।
समय निकला जा रहा है। हे बेटा, अब मैं तेरे पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी, मैं तो थक गई हूँ। माता जी के इस वचन को सुनकर भगवान राम स्वयमेव माता के पास चले आए। क्या मातृभक्ति! यहाँ जब माता कौशल्या ने कहा कि मैं थक गई हूँ, तुम्हारे पीछे कहाँ तक दौड़ पाऊंगी, इसका तात्पर्य हुआ कि माता ने समर्पण कर दिया। ये है माता की भक्ति ईश के प्रति। और तब समय के साथ में इंसान टीका करते हैं, भक्तों के हाथ में भगवान टीका करते हैं। जो भगवान दौड़ रहे थे इधर उधर, वो स्वयं माता कौशल्या के पास आ गए। माता कौशल्या बालक राम को लेकर महाराज के निकट पहुंची और तब मानसकार ने कहा, बोले धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भगवान का शरीर धूल धूसरित है, धूल से भरा हुआ है। और ऐसा अनुसंधान पत्र भी कहता है। वैसे भी बच्चों को धूल, मिट्टी और पानी बहुत प्रिय होता है। हम आप नित्य की जिंदगी में देखते हैं, हमारे आपके बच्चे धूल खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं। और जो बच्चे धूल, मिट्टी, पानी से जितना ज्यादा खेलते हैं, उन बच्चों के शरीर में रोग निरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है। शहरों में, अट्टालिकाओं में रहने वाले बच्चे, जिन्हें धूल, मिट्टी, पानी से बचाया जाता है, उनमें रोग निरोधक क्षमता की कमी देखी जाती है। बीमारियों का संक्रमण उन बच्चों में ज्यादा होता है। भगवान धूल से खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी की तो वो प्रसिद्ध कथा ही है, जब भगवान ने मिट्टी खाई, और मिट्टी क्या खाई, केवल मिट्टी नहीं खाई, माता यशोदा को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। ये भारत भूमि की ही मिट्टी है, जिस मिट्टी में भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान आए तो धूल धूसरित होकर आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। पहले तो महाराज हंसते हैं, भूपति बिहसी, महाराज हंसे और ये नहीं कहा कि तेरे कपड़े गंदे हैं, तेरा हाथ पांव गंदा है, चल हाथ पांव धोकर आ तब गोदी में लूंगा। नहीं, भूपति बिहसी गोद बैठाए। हंसते हुए महाराज गोद में बैठा लिए। और हंसना प्रसन्नता का सूचक है, यद्यपि कहीं कहीं व्यंग की भी सूचना देता है, लेकिन यहाँ महाराज भाव विभोर होकर हंस रहे हैं। भाव क्या क्या सोचा महाराज ने? महाराज के मन में दो चार बातें हैं जिनके कारण महाराज हंस रहे हैं। पहली बात तो ये कि वेद जिसका पार नहीं पाते, असिध गिरि समम स्यात्, कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। वेद जिसका पार नहीं पाते, उसे पकड़ कर कौशल्या ले आई। जिसका अंत भगवान शंकर नहीं पाते, 12,000 कल्प पहले रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। और वही भगवान शंकर कह रहे हैं,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जो भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर झील में हंस की तरह विचरण करते हैं, भगवान शिव जिसका पार नहीं पाते उसका पार कौशल्या ने पा लिया। जननी उसे पकड़ कर ले आई। इस चरित्र से भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान पुरुषार्थ से नहीं केवल और केवल भक्ति से मिलते हैं, और माता कौशल्या तो भक्ति की मूर्ति ही है। यही पिछले जन्म में महारानी शत्रुपा थी, और भगवान की तपस्या करने के लिए जब चली तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले पंथ जात सोहही मति धीरा, अज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। महाराज मनोज्ञान है और महारानी शत्रुपा भक्ति है। यहाँ पर महाराज दशरथ ज्ञान है तो महारानी कौशल्या भक्ति है, तो भक्ति के कारण पकड़ लाई। ज्ञान रूप राजा दशरथ के बुलाने से राम जी नहीं आए, लेकिन भक्ति रूपा कौशल्या माता की पकड़ में भगवान आ गए। एक कारण तो ये, इतना बड़ा ईश्वर भक्ति की पकड़ में आ गया, इसलिए भूपति बिहसी गोद बैठाए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, भगवान के संबंध में कहा गया, जहाँ स्तवन का श्लोक लिखा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जो नीलांबुज है, श्यामल कोमल अंग वाला है, ऐसा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम आज कैसा दिखाई दे रहा है? तो बोले धूसर धूरी भरे तनु आए, ऐसा शरीर वाला धूल दूषित हो गया। इसलिए महाराज हंसने लगे, अच्छा मेरे बुलाने से नहीं आए और इनके बुलाने से आ गए, इसलिए भी हंसे। और तीसरी बात, छोटे बच्चे जब धूल धूसरित रहते हैं या सने हुए होते हैं मिट्टी आदि से, तो विचारवान बड़े लोग जब उन्हें देखते हैं, मैं विचारवानों की बात कह रहा हूं, बच्चों पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि ये बच्चों का स्वाभाविक आदत है, स्वभाव है। तो इस अवस्था में देखने पर हंसी आ ही जाती है। जैसे एक सुभाषित किसी कवि का है, धूलि धूसर सर्वांगो विकसद्वंत केसरः, अस्ति कस्यापि धन्यस्य द्वारिदन्ति गृहे अर्भक। दो बातें इस सुभाषित में, जिसका सर्वांग माने पूरा शरीर धूल से सना हुआ है, भरा हुआ है, चाहे वह बच्चा हो चाहे हाथी हो। हाथी भी स्नान करके जब निकलता है तो अपने सूंड से अपने शरीर के ऊपर धूल डालता है। हाथी अपने शरीर पर धूल डालकर आ जाए और बच्चा धूल दूषित होकर आ जाए, अंतर केवल इतना है कि धूल दूषित हाथी द्वार पर शोभा पाता है और धूल दूषित बच्चा गोदी में शोभा पाता है, घर के अंदर शोभा पाता है। और इसीलिए तो बेशकीमती साड़ियां माताएं पहनी हुई हो और बच्चा धूल खेल कर आ जाए तो माता कभी परवाह नहीं करती। भगवान कृष्ण की भी तो यही दशा थी। माता यशोदा बड़ी प्रसिद्ध कथा, भगवान को पकड़ने के लिए जब दौड़ती है, जिस कथा में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, यह लीला वहां भी हुई है। इस तरह
विचार करके भाव जगत में महाराज दशरथ चले गए और इसीलिए भूपति बिहसी गोद बैठाए। प्रसन्न होकर गोद में महाराज ने बैठा लिया और गोद में बैठाकर बाएं हाथ से बालक राम को महाराज संभाले हुए और दाहिने हाथ से भोजन का ग्रास तैयार कर रहे हैं। एक दो ग्रास पहले बालक राम को महाराज दशरथ ने खिलाया। अच्छा, एक निवेदन और करूं यहाँ पर, अभी भगवान की बाल लीला का वर्णन चल रहा है, बाल चरित्र पर चर्चा। श्री रामावतार का प्रारंभ मानस जी में बालकांड के दोहा 188 के पश्चात की जो 7वीं पंक्ति है वहां से हुआ है, जहां गोस्वामी जी ने लिखा अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ अवेद विदित ही दशरथ नाऊ। रामावतार प्रसंग का प्रारंभ है और वहां से जब आगे चलते हैं तो दोहा 199 आता है। 199 पहला दोहा है रामावतार प्रसंग का, मानस का नहीं कह रहा। रामावतार प्रसंग का पहला दोहा 199। इस दोहे की अंगभूत चौपाइयों की संख्या 12 है। बाकी हर जगह 8 पंक्ति के बाद दोहा ऐसा है। इसके पश्चात अगर छंद भंग हुआ है तो यह दूसरा स्थल है जिस पर चर्चा चल रही है। इस दोहे की अंगभूत 9 पंक्तियां हैं और अभी जिस पंक्ति पर चर्चा हो रही है, धूसर धूरी भरे तनुआए, यह भी इस दोहे का की 9वीं पंक्ति है। अब ये 9 पंक्ति यहाँ गोस्वामी जी ने क्यों दे दिया होगा? साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष बात, जहां जहां पर छंद भंग होता हुआ दिखाई देता है पूरे मानस जी में, वहां कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य है। यहाँ भी 9 पंक्तियां हैं, तो 9 पंक्तियां इसलिए हैं क्योंकि 9 का जो अंक है वो ब्रह्म का अंक कहा गया है, अपरिवर्तनशील अंक। मैं विस्तार पर नहीं जाऊंगा, सब जानते हैं। गुणा आदि करने पर योग जो है वो 9 ही आता है। तो 9 भगवान माने ईश्वर का अंक है 9। और 9 जो है, एक तो अंक शास्त्र में 9 कहेंगे उसको, लेकिन हिंदी में 9 का तात्पर्य नवीन भी होता है। जहां भगवान नई नई लीलाएं कर रहे हैं, नित्य रोज नई नई नित्य नवीन लीलाएं भगवान कर रहे हैं, इन बात को स्पष्ट करने के लिए संभवतया अब ये मानस मनीषियों का विचार है, 9 पंक्तियां दी होंगी। एक दूसरा कारण और है जो महत्वपूर्ण है, भगवान की बाल लीला जो चल रही है, अभी जिस पंक्ति पर अभी चर्चा चल रही है, इस कथा में भगवान अब 9 वर्ष के हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 2-3 चौपाइयों के बाद अभी दोहा आएगा और उसके पश्चात काव्य पंक्ति भगवान कुमार हो जाएंगे। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु यहीं पर वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से श्री पितृ पक्ष पर चर्चा गरुड़ पुराण के आधार पर और भगवान के बाल लीला का विसर और सूक्ष्मतम वर्णन आपको सुनने वाले 50 श्रोताजनों के प्रति आभार। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे श्रोताजन हैं जो काम भी कर रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं, यह कहावत सिद्ध हो रही। श्री गणेश राम साहू जी मटका से जुड़े हुए हैं जो काम भी कर रहे हैं। श्री डोमालाल सिन्हा जी धौरा भाटा से, श्री कौशल रजक जी जुड़े हुए हैं जो काम में लगे हुए हैं। यह श्री सागर आनंद सागर मनस कुमारी और आनंद कुमार साहू भी जुड़े हुए हैं जो गाड़ी चलाते चलाते प्रतिदिन कथा सुनते हैं। ऐसे ऐसे श्रोता और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे फिर भी नहीं सुनते, यह भी विचारनीय बात है।
भैया श्री ब्रिज मोहन सोनी जी हैं